ये जब मैंने साइंस पढ़ा था, होल ब्रेन थिंकिंग का साइंस, बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग वेरी फैसिनेटिंग। कहानी हुई थी मेरे ओके। साथ। सो मैंने ये कनाडा का स्टडीज़ वगैरह ख़त्म कर लिया, 15 साल डाल दिए, फिर मैंने कहा पता नहीं मैं राइट करियर में हूँ कि नहीं। सो स्ट्रेंज इनफ एक्सपेरिमेंटर्स है, अब दिमाग तो पहले से ही ऐसा काम करता है, 6 महीना छुट्टी ले ली। मैंने कहा कोई काम नहीं करना है, बस जितने भी टूल्स वर्ल्ड में अवेलेबल है ना खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हम साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं, वो मैंने करना शुरू कर दिया। जितना मैंने कमाया था रेजिडेंसी में कनाडा में सब उड़ा दिया। आई स्टिल रिमेंबर $20,000 का खर्चा किया था ओह मैंने। गॉड। 72 टूल्स सारे वर्ल्ड ओवर। मैं ऑस्ट्रेलिया भी चली गई, जापान भी चली गई, मुझे सबके पर्सपेक्टिव चाहिए थे। सो सब टूल्स करते 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 मैं एक टूल पे आई। समहाउ जब मैंने पढ़ा कि ये मेरे ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, ये मेरे को डेवलप करना है, ये मेरा स्किल मिसिंग है, दैट टूल स्ट्रक अ कॉर्ड टू मी, क्योंकि मुझे ब्रेन की फार्मूला पता थी। सो मैंने कहा इस पर्टिकुलर प्रोफेसर से मुझे मिलना होगा। तो डॉक्टर कोबस नीथलिंग उनका नाम है। इनफैक्ट उनका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है, राइटिंग अ बुक, बुक लिखना 4 मिनट में 136 पेजेस। हाउ कैन दिस बी? Yeah, absolutely right. So that's the power of the brain, right? हम बट हम आपकी पढ़ भी नहीं मोटर पाते स्किल भी हैं। तो चाहिए होती हम उतनी। हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। सो हाँ। दैट इज़ हाउ। सो आई वाज नॉट गेटिंग, उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। मैं तो परसिस्टर, मैंने बार बार लगातार उनके ऑफिस पे लिखते ही गई, फ़ोन करते गई, मुझे मिलना है मिलना है। वन फाइन डे दे गिव मी एन अपॉइंटमेंट, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं ये सब कुछ डब्बा वब्बा सब लेके गई थी, आई एट ऑल स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ द पेपर्स, जितने भी टूल्स किए उन सब के रिजल्ट्स थे। एंड मैंने डॉक्टर नीथलिंग को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टूल बना हुआ है वो फंडामेंटली ब्रेन के हिसाब से है, और इसमें से मुझे काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। एंड ही लुक्ड एट एंड ही सेज तुम्हें करना क्या है। उनको समझ में आ गया कि मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती चल चल रहा रहा है। था। सो ही सेज तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा मैं आपका टूल ज़्यादा स्टडी करके करियर्स में हम इसको कैसे अप्लाई करें, हम बच्चों को कैसे मदद करें। अब मेरी तो करियर ख़त्म होने के बाद आई एम रियलाइजिंग कि हाँ हाँ ये मेरे लिए ठीक है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है। सो हम उनको पहले से कैसे हेल्प करें। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूचर रेडी नाउ। तो हमने 6 साल 500 किड्स लिए, उनका ब्रेन स्टडी किया, उनको हमने काफ़ी हद से गाइड किया। तो हमने दोनों चेक किया, प्रोस्पेक्टिव आगे जाके वो क्या कर रहे हैं, और रिट्रोस्पेक्टिव पीछे उनका क्या पहले चल क्या रहा था। करके और आए? सारा डेटा गैदर होने के बाद हमने उनको काफ़ी टाइम फॉलो भी किया। तो हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मिला कि अगर हम इस 13 years व्हेन द ब्रेन इज़ फुली कंसोलिडेटेड, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 0 to 7 में आपका बनना हो गया, उसके बाद वो कंसोलिडेट कर लेता है। सो 13 years के उस पे जब वो ब्रेन हार्ड वायर्ड हम बोलते हैं कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद अगर आप समझो कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है और उसको आप एम्पलीफाई कर लो तो फटाफट हो जाता है, ये मेरी वीकनेस है, और उसके साथ उसी एज से आप काम करना शुरू कर दो। सो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर बट स्टार्ट अर्ली। सो देन दैट हेल्प्स देम अ लॉट आगे जाके, करियर, जॉब, प्रोफेशन, रिलेशनशिप्स। इनफैक्ट द वे टू डील इन अ टीम, सबके साथ बात करने में, सबके साथ जुड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ये टूल का मुझे पर्सनली मेरे घर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगा था। माई मम एंड डैड, दे आर टू वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कैरेक्टर्स। सो मम का जो ब्रेन है वो एक अलग टाइप पे चलता है, विच इज़ मोर टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द ब्रेन। सो शी इज़ राइट इज द creative part, creative, right? And left creative, is logic, left is right? very Yeah. logic, linear, very rational। एक 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 तरफा काम करना, बहुत ही ज़्यादा फोकस होके करना। लेफ्ट ऑफ कोर्स मेरे डैड एनेस्थेटिस्ट भी है, तो अब उनको राइट लेफ्ट इज़ द राइट वे, राइट। अगर वो उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया, पेशेंट उठा ही नहीं तो कैसे होगा। सो ऑब्वियसली दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट ऑल्सो पर्सनालिटी वाइज स्किल एक चीज़ होती है, जो आपकी कौशल्य है, कौशलता है, वो एक चीज़ होती है, और जो आपका ब्रेन प्रिफर करता है वो दूसरी होती है। जनरली पीपल का ये अलाइनमेंट नहीं होता है। आपका ब्रेन का प्रेफरेंस क्रिएटिविटी की साइड है और आप अकाउंट्स में जॉब कर रहे हो, स्किल आपकी अकाउंट्स में है। तो हमेशा ये जो Mismatch. डिसोनेंस है, मिसमैच है, वो पंगा करता है, वो प्रॉब्लम करता है। सो अब मम्मी का ब्रेन एकदम राइट साइड पे है, वेरी एम्पैथेटिक, क्रिएटिव और वेरी सपोर्टिव, कनेक्टिव, और मेरे डैड एकदम बिल्कुल लेफ्ट। सो
अब मैं दोनों के बीच में, तो मैं हमेशा बोलती थी घर में इंडिया और घर में पाकिस्तान होल चलता है। ब्रेन घर में होल ब्रेन है। घर में दोनों तरफ वो चलते रहता है। एंड फॉर इयर्स टुगेदर बिफोर आई अंडरस्टूड दिस साइंस, मुझे लगता था कि अरे झगड़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है। तब फिर मुझे समझा कि ओ ये इनका ब्रेन में जो है एकदम से लेफ्ट नहीं हो सकता है, इनका लेफ्ट जो है एकदम से राइट नहीं हो सकता है। बट एक बार आप समझ जाते हो ना, देन इट्स ह्यूमर। देन फ्रॉम द टाइम आई अंडरस्टूड, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। अब तो खैर दिस इज़ वेरी ओल्ड स्टोरी, अब तो हम सब ओल्ड ब्रेन हो गए हैं, क्योंकि करते 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 जब आप एक बार फॉर्मूला अगेन समझ जाते हो, तो आइडिया तो यही है कि हम पूरा ब्रेन यूज़ करें, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इट मैटर्स, और हम एवरीबडी with the same potentials has to be successful. So मेरा खुद का पर्सनल मिशन, पर्सनल विजन, लैब का विजन यही है कि we allow every single individual to express, कि वो निखर सके उनकी पोटेंशियल्स में, और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशी जो कि परमानेंट हो, और सक्सेस पा सके। दैट इज़ आवर विजन, दैट इज़ आवर विजन, मिशन, जो भी आप बोलो, हम उस पे चल रहे हैं। जी, ये आपका एक सीक्रेट विजन मिशन मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो इंसान का क्या एंडेवर होता है, रोटी कपड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, और आपके बच्चे अच्छा करें। लाइफ यही इसी उसमें घूमती रह जाती है और ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं, वो भी ज़रूरी है। वो है ज़रूरी, लेकिन उसके मैस्लोज, बियॉन्ड भी। एग्जैक्टली। सो मैस्लोज ने तो अपना पिरामिड दे दिया, ठीक है, बेसिक फूड, वाटर, शेल्टर। आजकल बड़े इंटरेस्टिंगली उसमें एक वाईफाई भी ऐड हो गया है। वाईफाई हैज़ बिकम अ मोर नेसेसिटी, ठीक है, दैट इज़ हाउ वी इवॉल्व, राइट। बट यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट, कि हम खाली उस पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन हम जो हमारे दूसरी पोटेंशियल्स है उस पर हम कभी, मतलब वेयर द फोकस विल गो, एनर्जी विल फ्लो। योर ग्रोथ विल ग्रो। सो आपने वहाँ पे अगर पता ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे। सो दैट इज़ हाउ वी वांट टू वर्क, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, कि लोग भी हमारे काम को समझे, सीखे। एंड हम तो है ही है 24/7। मैं आपसे बात कर रही थी पहले भी कि हमें इसको लगातार लोगों तक पहुंचाना है, और थैंक यू, ये भी एक ज़रिया है जो आप हमें आज दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड टू दैट। ग्रैटिट्यूड टू यू कि आपने हमें आके इतना एनलाइटन किया।